हेलो, स्वागत है आप सभी का एक और हमारे नए वीडियो में। और एज यू ऑल नो कि हमने बात करी थी कि हम अपन क्लास 10 के लिए सारे सब्जेक्ट की स्ट्रैटेजी देख रहे होंगे। ठीक है, मैंने सीरीज भी एक अनाउंस करी थी जिसमें अपन हर पर्टिकुलर सब्जेक्ट को डिसाइड करेंगे कि 15 दिन में उसको कैसे कंप्लीट करना है। ठीक है, अभी देखो 20 डेज का मैंने एक प्लान तो ऑलरेडी शेयर कर रखा है। अभी अपन सब्जेक्ट वाइज चलेंगे कि उसको 15 दिन में कैसे कवर करना है, क्योंकि मान के चलता हूँ, अज्यूम करते हैं कि अपन आपके पास 15 दिन ही है। ठीक है, क्योंकि थोड़ी बहुत और इधर उधर डेट्स तो निकले जाएंगे, आई नो। ठीक है, वैसे 15 दिन से भी ज़्यादा है, लेकिन अपन 15 दिन की स्ट्रैटेजी देख के चल रहे होंगे। और आज का जो हमारा सब्जेक्ट है उस पर अपन केवल हिंदी को, सॉरी, इंग्लिश के ऊपर बात करेंगे कि इंग्लिश को आपको 15 डेज में कैसे कवर करना है। ऐसे बोल लो कि 6 मार्च को आपका क्लास 10 हिंदी का पेपर है, पहला पेपर। ठीक है, और पहला पेपर एक अच्छे वे में जाए तो बहुत अच्छा कॉन्फिडेंस आता है। और आपको पता है कि मेरी स्पेशलिटी रही है कि मैं क्लास 12 पे ज़्यादा ध्यान देता हूँ। ठीक है, और जिस तरीके से मैं क्लास 12 वालों को गाइड करता हूँ, बहुत सारी चीज़ें अपन जो सीनियर वाली जो टेक्निक्स होते हैं, जो 10th में भी लगानी चाहिए, वो अपन आज डिस्कस कर रहे होंगे। अभी देखो, जो मेजोरिटी, देखो एक बात मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ, मेरी वीडियो देखोगे तो आपको पता चलेगा जो वे ऑफ एक्सप्लेनेशन है ना, वो आपको पूरे यूट्यूब पे कहीं नहीं मिलेगा। जिस तरीके से पेपर की पैटर्न और पेपर की अंडरस्टैंडिंग मैं रखता हूँ, आई होप कि लाइक सो ही लाइक कोई बहुत कम लोग रखते हैं जितनी अंडरस्टैंडिंग और डीपर अंडरस्टैंडिंग मैं रखता हूँ। और लाइक ये मेरी हो भी रही है स्टार्टिंग से कि पेपर पैटर्न के रिगार्डिंग मेरे को बहुत ज़्यादा आइडिया रहता है, और मैं इन्हीं सब चीज़ों पे ज़्यादा रिसर्च करता हूँ। ठीक है, तो ये थोड़ा खासियत मैं बता रहा हूँ। ठीक है, अभी देखो, आपको पता है आपके पेपर में ना 4 सेक्शन होने वाले हैं, इंग्लिश की बात कर रहे हैं। ठीक है, आपका सेक्शन ए होने वाला है, सेक्शन बी है, सेक्शन सी है और सेक्शन डी है। ठीक है, ये 4 तरीके के आपके सेक्शन होंगे। अब देखो, सेक्शन जो ए है उसमें 2 पैसेज आएंगे ओनली। सेक्शन बी है उसमें राइटिंग सेक्शन आएगा, राइटिंग सेक्शन में आपके स्टोरी राइटिंग भी आएगी, आपका लेटर भी आएगा, आपका ईमेल भी आएगा, ये सारी चीज़ें आएंगी। सेक्शन सी में आपके केवल ग्रामर के क्वेश्चन लिखेंगे। सेक्शन डी में आपका टेक्सुअल बुक के क्वेश्चन होंगे। ठीक है, जो आपकी फर्स्ट फ्लाइट बुक है और आपके प्रिंट विदाउट फिट वाले जो बुक्स हैं, उनमें से क्वेश्चन आंसर्स देखने को मिलेंगे, और उसमें लाइक पोएटिक डिवाइसेस वगैरह भी पूछ जाएंगे। ठीक है, पोएम में से। अभी अपन जो चलते हैं, अब अपन बात करेंगे पर्टिकुलर सेक्शन को कैसे कवर करना है। ठीक है, लाइक अपन ने तो बात कर ली 4 सेक्शन है, अब हर सेक्शन को कैसे कवर करना है। तो पहले बात करते हैं सेक्शन सी की, सेक्शन ए पे भी आएंगे, पहले सेक्शन सी के बारे में बात करते हैं। जो आपका सेक्शन सी नहीं, सॉरी, ये है आपका सेक्शन बी। ठीक है, यहाँ पे सेक्शन बी कर लेंगे इसको। ये आपका सेक्शन बी है जिसमें आपके, एक मिनट, ओके, ये सेक्शन बी है जिसमें आपके राइटिंग सेक्शन के क्वेश्चन होंगे। ठीक है, सेक्शन सी आपका ग्रामर का, सेक्शन बी आपका राइटिंग सेक्शन। ठीक है, अब देखो, राइटिंग सेक्शन में आपके जो है सिलेबस में दिया हुआ है, लेटर राइटिंग है। लेटर राइटिंग के अंदर 3 आते हैं, पर्सनल वाले भी लेटर लिखने को बोले जा सकते हैं, ऑफिशियल लेटर लिखने को बोले जा सकते हैं, और ईमेल आ सकता है। अब इनमें से कोई भी 2 टॉपिक दे देगा, और मोस्ट ऑफ मेरा मानना है कि ईमेल और लेटर ही आते हैं। तो एक 2 क्वेश्चन होंगे, 2 में से एक अटेम्प्ट करना होगा। ठीक है, शॉर्ट स्टोरी में भी सेम यही तरीका है। इसमें भी 2 चीज़ें पूछी जाएंगी, 2 स्टोरी पूछ लिए जाएंगे, किसी को अटेम्प्ट करना होगा, पैराग्राफ भी है आपके। ठीक है, अब देखो मेरा क्या मानना है कि एक दिन आप लेटर राइटिंग ये दे सकते हो प्रॉपर, ये जो तीनों चीज़ें प्रॉपर, देखो ये तो फॉर्मेट बेस है, इनमें थोड़ी बहुत प्रैक्टिस मांगता है आपके लिए। लाइक आप बुक्स के क्वेश्चन आंसर पढ़ो तो थोड़ी बहुत आपको आइडिया लगेगा कि आपको सेंटेंस कैसे बनाने हैं, स्टोरी को कंप्लीट कैसे करना है, सारी चीज़ें कैसे लिखनी है, ये सारी चीज़ें आनी चाहिए। तो मैं कहूँगा कि एक एक दिन आप तीनों टॉपिक को दो और ये आपका आराम से इजीली कवर हो जाएगा। ठीक है, सेक्शन, एक सेकेंड, हाँ, अब सेक्शन सी की बात करते हैं। सेक्शन सी में है आपका ग्रामर। और ग्रामर मेरे को क्या लगता है कि ग्रामर आप अगर पीआरक्यू की ग्रामर उठा के देखोगे, बाय द वे अगर चैप्टर वाइज प्रीवियस आपको क्वेश्चन खरीदने तो आप हमारे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो। ये नंबर है, आप व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो 4093। आपके टॉपिक वाइज और चैप्टर वाइज सारे लाइक क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें जो है ये क्लास 10 का फोटो लगा रखा है, ऐसे क्लास 10 के भी अवेलेबल है। ठीक है, तो आप वहाँ से व्हाट्सएप करके आप परचेज कर सकते हो। ठीक है, बाय द वे मैं इसको यूट्यूब पे भी डाल दूंगा फ्रीली, लाइक वीडियो फॉर्मेट में। ठीक है, ओनली पीडीएफ पेड रहता है हमारे। देखो, अब बात करते हैं ग्रामर। ग्रामर का क्या सीन है, पहले आपको ग्रामर में देखोगे ना पीआरक्यू में, तो आपको ऐसे क्वेश्चन पूछा जाते हैं, थ्योरेटिकल क्वेश्चन नहीं पूछा जाते हैं, लाइक होते हैं ना कंसेप्चुअल क्वेश्चन पूछा जाता है। एक सेंटेंस दे दिया जाएगा, उसमें अगर टेंस का क्वेश्चन है तो एस और एस वाले फॉर्मेट में और आईएनजी वाले फॉर्मेट में चीज़ें पूछी जाएंगी। वैसे ही डायरेक्ट इनडायरेक्ट अगर क्वेश्चन आ रहा है तो उसमें सेंटेंस इनडायरेक्ट और डायरेक्ट में बनाना होगा। ठीक है, अभी देखो, इसके लिए सिंपल से क्या ट्रिक है ना, कुछ कुछ चीज़ें तो कंसेप्ट भी पढ़ना है आपको, कंसेप्ट से ही क्वेश्चन होंगे। कुछ कुछ जगह पे ना ट्रिक्स बहुत अच्छे से काम करते हैं, लाइक आपके टेंसेस में अगर डीपर अंडरस्टैंडिंग करने बैठोगे तो बहुत टाइम लगेगा। मैं कहूँगा कि साइड बाय साइड कंसेप्ट और ट्रिक्स दोनों देखते हुए चलना, बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी आपको। ये मेरा पर्सनल सजेशन रहेगा। मैं क्लास 12 वालों को बोलता हूँ, और क्लास 10th में भी मैंने खुद पर्सनली ट्रिक्स वगैरह फॉलो किया था टेंसेस में, क्योंकि टेंसेस के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा गलत होते थे मेरे। ठीक है, तो ट्रिक्स देखोगे तो बहुत ईजिली आपको चीज़ें कुछ समझ में आ जाएगी। ठीक है, इसको आप, मैं कहूँगा 4 डेज वैसे मांगता नहीं, तो 4 डेज आप दे सकते हो आराम से। मेरे को लाइक प्रैक्टिस के लिए टाइम तो चाहिए होता है। अब देखो,
अब आते हैं सेक्शन डी पे। सेक्शन डी में आपके टेक्स्ट बुक है। टेक्स्ट बुक में देखो फर्स्ट फ्लाइट बुक जो है आपके 2 दिन इसमें दे देना, फुटप्रिंट है 2 दिन दे देना, पॉइंट्स है 1 दिन दे देना, और इसमें देखना ध्यान रखना रिपोर्टिंग डिवाइसेस वगैरह देख लेना। और थीम और मैसेज के ऊपर आता है कि सेंट्रल आइडिया बताइए आपकी जो पोएम है उसका क्या है। तो हर चैप्टर में जितने भी पोएम है सबके हर एक चैप्टर को आपको थीम या सेंट्रल आइडिया या फिर मैसेज उसका पता होना चाहिए कि सेंट्रल आइडिया या मैसेज या थीम क्या है उस पोएम का, ठीक है। अब एक बात समझो, जितने भी लाइक आपके कहानी और स्टोरी रिलेटेड चैप्टर है, मैं ये कहूँगा टेक्स्ट बुक में ना समरी वीडियोज आते हैं, अगर आपने नहीं कवर कर रखा तो 2 से 3 घंटे में इजीली आपके दोनों बुक कवर हो जाएंगे, ठीक है। समरी वीडियोज 15-15, 20-20 मिनट के होते हैं, वहां से देखो और थोड़े बहुत डेस्क वर्क या पासबुक का रेफरेंस ले लेना, वहां से क्वेश्चन आंसर्स पढ़ लेना, काम हो जाएगा। अब आते हैं सेक्शन ए पे। अब सेक्शन ए लास्ट में क्यों लिया अभी, तो इसका भी रीजन है। देखो सेक्शन ए लास्ट में ना, मेरे को पता है मैक्सिमम बच्चे कर लेते हैं यार, लेकिन मैं ये कहूँगा नहीं कि पैसेज के भी कुछ लाइक ये मत करना कि लाइन बाई लाइन जाके मिला के आ रहे हैं। देखो एक प्रॉपर, जैसे आप कोई भी क्वेश्चन पूछा जाता है ना तो उसका आंसर करने का तरीका अलग होता है और एक सेंटेंस बनाने का तरीका अलग होता है, ठीक है। तो एक बार पैसेज पढ़ना, और पैसेज के लिए ना 2-3 सेंटेंसेस देखना कि पासबुक में किस तरीके से सॉल्व किया गया। ये मैं कतई नहीं आपको रेफर करूंगा कि आप डायरेक्ट जाना यहाँ पे लाइन जो भी मैच कर रही है एग्जैक्ट लाइन मैच करके आ जाना, नहीं। अपने हिसाब से सेंटेंस बनाना और उसके बीच की लाइनें उठाना बस। एग्जैक्ट एक लाइन एक डॉट से दूसरे डॉट तक मत सेंटेंस उठाना प्लीज, क्योंकि वहाँ से क्वेश्चन गलत हो जाते हैं, क्योंकि पूछा पूछा कुछ और जाता है, सेंटेंस वहाँ कुछ और रहता है, और थोड़े बहुत चेंजेस करके लिखने होते हैं। तो ध्यान रखना इन चीज़ों का, कभी कभी टेंसेस भी बदलने पड़ सकते हैं आपके पैसेज में। तो मैं ये कहूँगा कि थोड़ा बहुत उसको प्रैक्टिस के लिए टाइम देना। बहुत सारे बच्चे पैसेज के लिए बहुत टाइम बिल्कुल टाइम नहीं देते। मैं कहूँगा कि बहुत ज़्यादा मार्क्स के हैं आपके, 2 पैसेज आएगा, एक आपका 6 नंबर का, एक 9 नंबर का, तो आप बहुत ज़्यादा वेटेज रखते हैं ये चीज़ें, ठीक है। तो ये मैं कहूँगा इसको प्रैक्टिस करना। और एक और चीज़, बच्चे बोलते हैं भैया अपोजिट वर्ड और सिनोनिम्स का बहुत प्रॉब्लम होता है, तो देखो इसके इसका कोई उपाय नहीं है, इसका ट्रिक कुछ है ही नहीं। सीधी बात है कि आपके जो वोकैबुलरी है, आपका जो डिक्शनरी है, आपके खुद की सेल्फ डिक्शनरी जो आपके माइंड में, वो कितना स्ट्रॉन्ग है इसके ऊपर डिपेंड करता है। इसके लिए कोई शॉर्टकट या कोई भी ट्रिक नहीं है जिसके अंदर आपको अपोजिट वर्ड्स पता चल सकते हैं। तो सीधी बात है वो प्रैक्टिस क्या आएगा। अब देखो मेरा क्या मानना है कि अगर ज़्यादा नहीं हो रहा है तो प्लीज़ वो 2 नंबर के चक्कर में मत पड़ो, 1-2 नंबर का पूछा जाएगा उसके चक्कर में मत पड़ो, छोड़ दो। अगर किस्मत अच्छी रहेगी, पैसेज अच्छा आएगा, तो हो सकता है कि आपको खुद ही आइडिया हो जाए, आपकी जो ये वाला जो डिक्शनरी है उससे मैच कर जाए और आपको पता चल जाए। अगर किस्मत खराब होगी तो कैसे भी आपकी लंका लग जा सकती है। तो प्लीज़ उस पर थोड़े बहुत प्रैक्टिस कर लेना, ज़्यादा माथाफोड़ी मत करना उस पर, ठीक है। अब आते हैं लास्ट में, भैया ठीक इसको 2 दिन दे देना। अब भैया कहोगे कि भैया 1 से 2 दिन तो और बचे। अब देखो मैं एक कहूँगा कि डेफिनेटली से 1-2 एटलीस्ट 2 मॉडल पेपर, लाइक मॉडल पेपर का मतलब क्या है, सैम्पल पेपर। एक तो बोर्ड वाला तो कर ही लेना, ठीक है। एक बोर्ड वाला और प्लस में 2 और जिनको आप ऑफिशियल है, ठीक है। 2 आप इस तरीके से सॉल्व करना जिसके टाइम बाउंडेशन लगा के सॉल्व करते हैं ना, कि एकदम टेस्ट वाले फॉर्मेट में बैठे हो, पेजेस फाड़ के रखे हुए हैं, उसको स्टेपल करके और उसमें आराम से बैठ के जैसे एग्जाम के पैटर्न में जैसे आप फॉलो करोगे ना, तो वो चीज़ें पता होनी चाहिए। और ध्यान रखना एग्जाम में जाने से पहले आपको पता होना चाहिए कि आप कौन से सेक्शन पहले अटेम्प्ट करने वाले, पहले सेक्शन ए अटेम्प्ट करोगे या सेक्शन बी अटेम्प्ट करोगे, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। ऐसा नहीं हो कि लास्ट डे पे आपको बस माथाफोड़ी कर रही हो कि मेरे को पेपर में जाके मैं कौन सा अटेम्प्ट करूँ, कौन सा ज़्यादा आता है। ये चीज़ें पहले आपको पता होनी चाहिए कि आपकी जो क्या कहते हैं स्ट्रेंथ कौन सा पार्ट में, उस पार्ट को पहले अटेम्प्ट करना। बाय द वे मैं पेपर राइटिंग, पेपर प्रेजेंटेशन कैसे करना है वो सारी चीज़ें मैं बता दूंगा क्लास 10 के लिए भी, तो उसके लिए आप वेट कर लेना और वीडियो धीरे धीरे आती रहेंगी, ठीक है। ये अपनी जो रही वो क्लास इंग्लिश के लिए रही, और कुछ भी इसके रिगार्डिंग डाउट हो तो आप कमेंट में पूछ लेना। बाकी अपन हिंदी वाली वीडियोस और एसएसटी साइंस सारे सब्जेक्ट के अपन देख लेंगे। बाकी मिलते हैं अपने अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।